हेलो एवरीवन। तो कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आई माई सेल्फ मुस्तफा सर फिर से एक बार आपके फेवरेट चैनल न्यू इंडियन एरा पे धमाल मचाने आ चुके हैं। जैसे ही आप सब जानते होंगे, लास्ट लेक्चर लास्ट सेशन तो हमने बहुत 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 इंपॉर्टेंट वाले रिएक्शंस पढ़े रिगार्डिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बराबर ना? देखा ना सबने सेशन, मजा तो आया ही होगा। और मैंने उसके बाद लास्ट में आपको बताया था कि आज का जो सेशन रहेगा ना वो तो और कमाल होने वाला है, धमाल मचाने वाले हैं हम इसमें। क्यों? क्योंकि आज के सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले जो बोर्ड एग्जाम में बहुत सारी बार आए हैं। बहुत बार हमने इन सारे टॉपिक्स का रिवीजन भी रखवाया है। साल के एंड में बच्चा हर बार बोलता है सर वो वाला टॉपिक तो मुझे आना ही चाहिए, इसलिए पहली बार ही पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि धमाल मचा देंगे। तो फिर देख लेते हैं क्या है आज के सेशन में। इंटरेस्टिंग बातें, इंटरेस्टिंग चीजें, और उसी के ऊपर हमारे सेशन को कर देते हैं शुरुआत। तो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू ऑल माय डियर बच्चा लोग। लेट अस स्टार्ट द सेशन विद द बैंग। लेट अस स्टार्ट द सेशन, जिसका मेन पार्ट जो कल का कंटिन्यूएशन है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ aldehyde and ketones। बराबर। चलिए, तो अब आज जो सबसे पहला रिएक्शन पढ़ेंगे ना हम लोग बच्चा लोग, वो है हमारा हेलोफोम रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है हेलोफोम रिएक्शन। रिएक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं पहले ही बता दूं, वो क्या है। दिस रिएक्शन इज अप्लाइड ओनली टू मिथाइल कीटोन्स। ये रिएक्शन ज्यादा करके नहीं, मिथाइल कीटोन्स ही कर सकता है। मिथाइल कीटोन्स का मतलब क्या? वो कीटोन जिसके एक साइड पे CH3 ही होना चाहिए, दूसरे साइड चाहे आप कोई भी ग्रुप रखो, इथाइल, प्रोपाइल, हेक्साइल, पेंटाइल, चाहे कुछ रखो, एक साइड पे मिथाइल ही होना चाहिए, फिक्स है वो, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। दूसरी चीज, ये सेकेंडरी अल्कोहल्स भी करते हैं, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल्स में कौन से वाले अल्कोहल? जो एस वाले, CH3 CHOH ग्रुप, जिसके पास ये ग्रुप होगा वो कर लेगा। ये वाला ग्रुप जिसके पास है ना वो कर लेगा। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल ये वाला जो है ना, ये फिर से अपने आप को जब ऑक्सीडाइज करेगा तो वो कीटोन बनाएगा, ऐसा वाला। आई होप सबको याद है सेकेंडरी अल्कोहल और ऑक्सीडेशन की, उस कीटोन पढ़ाया था मैंने। और एक इंपॉर्टेंट चीज, इथाइल अल्कोहल भी इसको पॉजिटिव है। ये सारी चीजें, ये सारे हेलोफोम रिएक्शन कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे सर हमको इससे क्या फायदा, हमको क्यों देखना है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है? बताऊंगा क्या फायदा क्या नुकसान, सब बतेगा। सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3, डाइमिथाइल कीटोन, also called as acetone, plus NaOI सोडियम हाइपो आयोडाइड। कहां से आता है ये? तो एरो पे NaOH और I2 को मिला के आता है।
बराबर है। अब ध्यान देना, ये लेने का 3 बार, 3 बार लेने का। जो जो बोल रहा हूं वो सुनते जा, देखते जा, समझते जा, बहुत काम की चीज है। 3 NaO में से 2 NaO ले लो, 2 NaO और यहां से 2H, ये वाले ग्रुप में से 2H, तो 2H अगर यहां लगा दिया तो NaOH बन गया 2 बार। अब 3 में से 2H गए, CH बचा है, 3 थे ना H, 2H निकल गए तो CH बचा, और I तो तीनों बार बचा है, I तो कुछ हिलाया ही नहीं हमने, तो 3I और CH साथ में जोड़ेगा तो बन जाएगा CH3। दिस इज नथिंग बट आयोडोफोम। येलो प्रेसिपिटेट देता है आयोडोफोम। अब ये पूरा ग्रुप खाली है, I तीनों चले गया, NaO 2 बार चले गया, 1 बार ONA बचा है, ये जगह जो खाली हुई ना, इधर ONA चिपका, प्रोडक्ट क्या बना, CH3, C डबल बॉन्ड ONA, सोडियम एसिटेट। आई रिपीट वंस अगेन, आई हैव डाइमिथाइल कीटोन एसीटोन था मेरे पास, 3 NaOI ले लिया मैंने, सोडियम आयोडाइड, NaOH I2 की वजह से। अब इन्होंने रिएक्शन किया तो यहां से 2H निकाला NaO के साथ, 2H और NaO मिल गया, 2 NaOH बन गया, तीनों I बचा हुआ CH खा गया, CHI3 बना दिया, जो ONA बचा था इसको यहां पे लाके लगा दिया, ये बन गया मेरा केस। अब ये रिएक्शन जब हम करते हैं ना, समझो एक बीकर है, इस बीकर में हमने सोल्यूशन भर दिया, कौन सा, एसीटोन डाल दिया, NaOI डाल दिया, तो ये रिएक्शन जैसे खत्म होता है ना, तो आप लोग ना ये नीचे की ओर ऐसा 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 येलो कलर का प्रेसिपिटेट देखते हो, ये जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट है ना, दिस इज आयोडोफोम, इसलिए इसको आयोडोफोम टेस्ट भी बोलते हैं, दिस इज आयोडोफोम टेस्ट। अब आपका काम क्या, समझो, लेट अस कंसीडर एग्जाम में अपने को एक क्वेश्चन आया, 2 कंपाउंड्स X and Y are treated, या फिर X and Y both are ketone with 5 carbon atom. X gives yellow PPT on iodoform test, while Y gives no PPT. Identify X and Y. ये क्वेश्चन है अपने को, समझो ऐसे टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है मालूम है कि X और Y मेरे पास 2 कंपोनेंट है, एक X है एक Y, यहां देखते, एक बीकर है, इस बीकर में X रखा है, ये बीकर है, इस बीकर में Y रखा, दोनों में हमने कीटोन, कीटोन ही बोला ना, कीटोन, कीटोन है दोनों में मैंने NaOI डाल दिया। X वाला जो है ना, X वाला, उसके नीचे येलो पीपीटी आ गया, Y वाले में कुछ नहीं आया। अच्छा, येलो पीपीटी आया मतलब इधर आयोडोफोम आया, आयोडोफोम आया मतलब ये आयोडोफोम को पॉजिटिव हो गया। अब मेरा जो शुरुआती खेल था, मैंने क्या बोला, आयोडोफोम रिएक्शन या हेलोफोम रिएक्शन इज पॉजिटिव ओनली टू दोस कीटोन व्हिच हैव मिथाइल ग्रुप। तो ये तो तुझे समझना है बच्चा कि मेरे पास टोटल कार्बन बोला है 5,
मुझे बोला है सर 5 कार्बन है, वेरी गुड, 5 कार्बन है। अब अगर 5 कार्बन है और ये मिथाइल ग्रुप होगा तो इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूं इसके एक तरफ तो मिथाइल है, एक ये हो गए, 2 कार्बन हो गए, तो बचे कितने, 3 और, तो ये आ गया तेरा एक्स। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाला कीटोन जिसमें एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, मतलब तेरे को इसका नाम मिल गया पेंटेन 2-ओन। अब इसने तो नेगेटिव दिया है तो इसमें मिथाइल क्यों है ही नहीं दोनों तरफ, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों में से एक भी साइड मिथाइल नहीं लेंगे, बीच में कार्बन और दोनों साइड इथाइल ग्रुप, तो ये तेरा ग्रुप क्या बन गया मेरा बच्चा, पेंटेन 3-ओन। सो X इज पेंटेन 2-ओन, Y इज पेंटेन 3-ओन। खत्म हो गया खेल। एक्टिविटी क्वेश्चन 2 मार्क से लेके 3 मार्क तक का आ सकता है। अगर बोला एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन, चलो टीचर ने बोल दिया रिएक्शन भी करना है, अब तो रिएक्शन भी करना है तो रिएक्शन भी करना पड़ेगा। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, सॉरी CH2 C डबल बॉन्ड CH3, इसमें डाल देंगे 3 टाइम्स NaOI इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH and I2। ये 3 बार NaO, 2 बार NaO, 1 बार H, वही जो लास्ट टाइम करवाया, 2 बार NaOH बनाया, प्लस CH बचा, I के साथ CHI3 बनाया, येलो पीपीटी वाला, येलो पीपीटी आया ना, और बच गया अपना प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड ONA। खत्म, आ गया। एग्जाम में अगर रिएक्शन भी पूछा तो 3 मार्क मिलता है अपने। देखो बेटा, एग्जाम्स में ना सोचना मत कि रट्टा मार लूंगा, आ जाएगा, हो जाएगा, इजी है, कुछ इजी नहीं। हर चीज को समझना है, टेक्निकल एस्पेक्ट पकड़ो। रटा रटाया ज्ञान देने वाले भूत है, समझेगा जब तक नहीं तब तक आएगा नहीं। क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सोचना 2 मिनट, उसके बाद मैं ही आंसर भी दे दूंगा। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कोई एसिड भी है जो इसको पॉजिटिव कर पाएगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कोई है ग्रुप? कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड OOH, बराबर ना। मुझे क्या चाहिए था, मिथाइल कीटोन चाहिए था। यहाँ पे किधर गया मेरा, ये मेरा स्लाइड है, मैंने क्या बोला, ये ग्रुप मेरे को चाहिए, ये ग्रुप मेरे को चाहिए। तो सोचो कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या ये कर पाएगा? है उसकी प्रॉपर्टी में कुछ ऐसा? बिल्कुल है। यहां पे अगर मैं CH3 रख दूं तो ये ग्रुप मिल गया ना तुमको, मतलब इनडायरेक्टली एसिटिक एसिड होता है। तो सोचना पड़ता है, बाकी कोई एसिड नहीं कर पाएगा, एसिटिक एसिड कर पाए। तो बहुत सी बार क्वेश्चन टीचर घुमाने के लिए पूछ लेता है, तो प्रिपेयर रहो, कंसेप्ट बनाओ बच्चा। मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेल। कंसेप्ट पढ़ेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे, फोकस रहना जरूरी है। खाली रटा रटाया ज्ञान, ऐसा बुक सामने लाके रीड कर लिए टीचरों ने और 2-4 हंसते खेलते जोक मार लिए, वैसा सब है ना 6 महीना 8 महीना बहुत अच्छा लगता है। जब एग्जाम करीब आता है तब लगता है नहीं यार, जो टीचर सही में पढ़ाता है मेहनत करके उसी का देखना चाहिए और उसी से समझना चाहिए। तो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेल, क्योंकि टाइम निकलेगा ना बहुत जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट चला जाएगा, फिर वक्त बचेगा ही नहीं आपके हाथों में। और एक बार वक्त चला गया तो फिर क्या करोगे? अब काहे रोना जब चिड़िया चुग गई खेत। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसका नाम है ना बच्चा अल्डोल कंडेंसेशन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जैसे चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स में हम लोग हमेशा टीचर बच्चों को बोलता है SN1 SN2 करने का आएगा, वैसे इस चैप्टर में हम बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन करने का आएगा। अल्डोल कंडेंसेशन बढ़िया सा रिएक्शन है। अब जो चीजें मैं समझाऊंगा, सिखाऊंगा, बताऊंगा, उसको अच्छे से देखना, पढ़ना, सीखना, समझना, तो सब इजी हो जाएगा। कुछ हार्ड नहीं है रे, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस समझना जरूरी।
इसके भी कुछ रूल्स। aldol condensation is applied by those aldehyde or ketones which have अल्फा हाइड्रोजन एटम। ये वही कर पाएंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है वो ये नहीं कर पाएंगे। कौन कर पाएगा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है। कौन नहीं कर पाएगा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। अब मिस्टेक, बच्चा क्या सोचता है मालूम है क्या? सर अल्फा मतलब सी डबल बॉन्ड हो, अल्फा मतलब सी डबल बॉन्ड हो। नहीं बच्चा, अल्फा मतलब सी डबल बॉन्ड ओ के बाजू वाला कार्बन, इसको अल्फा बोलते हैं। इसके पास H होना चाहिए। इसको लगे हुए हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। आई रिपीट, सी डबल बॉन्ड ओ वाला जो कार्बन होता है वो कार्बन को हम कार्बोनिल कार्बन बोलते हैं। इसको बोला जाता है कार्बोनिल कार्बन। और इसके बाजू में जो आता है ना, इस कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन से जो जो हाइड्रोजन लगेंगे वो हाइड्रोजन को बोला जाएगा अल्फा हाइड्रोजन एटम। अपने को अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, वी रिक्वायर अल्फा हाइड्रोजन एटम। एकदम सिंपल सी बात, एकदम क्लियर में कट में बता दी। अब क्या करेंगे? ध्यान देने का। ये हो गया मेरा पहला रूल। दूसरा रूल इंपॉर्टेंट, अल्फा कार्बन एटम of one compound should get attached to carbonyl carbon of another। एक कार्बन का एक कंपाउंड का अल्फा दूसरे के कार्बोनिल से जोड़ेंगे। ये ना दो साथ में होते हैं। ये रिएक्शन में दो रिएक्टेंट है, दोनों एल्डिहाइड होंगे, दोनों कीटोन होंगे। तो एक का अल्फा कार्बन दूसरे के कार्बोनिल से जोड़ देना। एक का अल्फा दूसरे का कार्बोनिल, एक का अल्फा दूसरे का कार्बोनिल, एक का अल्फा दूसरे का कार्बोनिल, इन दोनों को जोड़ना। इस तरह से रिएक्शन होगा। अल्फा कार्बोनिल अल्फा कार्बोनिल अल्फा कार्बोनिल, याद रख। अब ये दो तरह से होते हैं। ये रिएक्शन दो प्रकार में होते हैं। सबसे पहला जो होता है इसको बोलते हैं सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। द वेरी फर्स्ट इज सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ अल्डोल का मतलब दोनों सेम, दोनों सेम। सेल्फ अल्डोल मींस बोथ द रिएक्टेंट्स आर सेम। तो शुरू करता हूं मैं पहले। तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो है, सबसे बेसिक वाला जो है वो ले लेते हैं। पहले एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे, फिर कीटोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड H एसिटाल्डिहाइड, ध्यान देते रहेंगे, नजर हटनी नहीं चाहिए। प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटाल्डिहाइड।
चलिए पहले मेरा जो टारगेटेड कार्बन है ना, मैं उसको मार्क कर लेता हूं, मेरे को इसको देखना है शांति से। तो मेरा मार्क टारगेटेड कार्बन कौन है? तो ये रहा कार्बोनिल कार्बन, इसके बाजू वाला ये रहा अल्फा। इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को मुझे जोड़ना है। मेरा मेन टास्क है कि ये जो दो कार्बन आपके सामने अभी चमक रहे थे ना, उस चमकीले कार्बन को मुझे जोड़ना है। सो आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट इन दोनों को मुझे अच्छे से जोड़ना है। अब मैं क्या करूं, ध्यान देंगे। सबसे पहले तो ना ये बीच में एक बाधा बन गया मेरे लिए, नहीं चाहिए, ये बहुत तकलीफ वाला है। तो क्या करेंगे सर? तो मैं ना इसको ये वाले को एक काम करता हूं, ऐसे इसको नीचे लिख देता हूं, नो प्रॉब्लम। रास्ता साफ हो गया ना दोनों के बीच, कितनी अच्छी चीज हो गई। तो पहले देखने का कि जो चीज बीच में है ना उसको अलग पहले तो उसके रास्ते से हटा दो। तो मैंने क्या किया, इसको रास्ते से हटा दिया, इसको नीचे डाल दिया। अब अपने पास क्या बचा? सीधा रास्ता है। अब यहां पर इन दोनों को जोड़ने के लिए मुझे बॉन्ड चाहिए, बॉन्ड नहीं है तो क्या कर सकते? तो यहां पर बॉन्ड लाने के लिए मैं एक चीज करूंगा, ध्यान से देखना। यहां से एक हाइड्रोजन निकालकर इस ऑक्सीजन के पास भेज, यहां से एक हाइड्रोजन निकालकर अगर इस ऑक्सीजन के पास जाएगा तो यहां का एक डबल बॉन्ड टूटेगा, इधर बॉन्ड बढ़ेगा, ये हाइड्रोजन छोड़ा, इधर बॉन्ड बढ़ेगा। इनडायरेक्टली हाइड्रोजन वहां जाने से दोनों के पास एक एक बॉन्ड बढ़ जाएंगे जिससे वो जुड़ सकते हैं। तो हाइड्रोजन को उठा के ऑक्सीजन के पास डाला, हाइड्रोजन को उठा के ऑक्सीजन के पास डाला, प्रोडक्ट क्या बन गया? CH3 तो ऑलरेडी था, C ऊपर क्या आ गया? O के साथ H आ गया। अब इसके पास दो हाइड्रोजन बचे तीन में से, तो दो हाइड्रोजन मैं ऐसे लिखता हूं, आगे का एज इट इज। आई रिपीट वंस अगेन, मैंने क्या किया, सुनिए मेरी बात अच्छे से। मैंने यहां से एक हाइड्रोजन निकाला, इस हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के पास भेजा, इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के पास भेजा तो ये बन गया OH। बाकी का इसके पास दो हाइड्रोजन बचा, मैंने ऊपर नीचे दो करके लिख दिया, ये तुम्हारा बन गया अल्डोल कंपाउंड। अब आप बोलोगे सर अल्डोल का मतलब? अल्डोल कम्स फ्रॉम टू ग्रुप, अल्ड स्टैंड्स फॉर अल्डिहाइड, ऑल स्टैंड्स फॉर अल्कोहल। तो ये ऐसा ग्रुप है जिसमें अल्डिहाइड भी है और OH वाला अल्कोहल भी है। अच्छा, इसका IUPAC नेम लिखते हैं। IUPAC नेम तो लिखना पड़ेगा ना सर, तो IUPAC नेम क्या है इसका वो देखते हैं हम, ठीक है। यहां पर मेरे पास 4 कार्बन है, 4 में से ये मेन फंक्शनल ग्रुप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 3 पे हाइड्रोक्सी है, सो दिस इज 3 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन अल। अच्छा, लेकिन हमारा रिएक्शन अभी भी खत्म नहीं हुआ बच्चा लोग। आप बोलोगे सर क्यों? हम है ना अल्डोल नहीं पढ़ रहे, हम अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ रहे हैं। जब आप अल्डोल कंडेंसेशन करते हो ना, तो आप किसी चीज में से वाटर बाहर निकालते हो या छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकालते हो, तो मुझे यहां से कुछ तो बाहर निकालना पड़ेगा। तो मैं ये रिएक्शन का वही प्रोडक्ट नीचे लाता हूं, CH3 COH H H H C डबल बॉन्ड। अब क्या करेंगे? वाटर बाहर निकालेंगे। तो वाटर कहां से निकालेंगे? ये OH और ये H, ये दोनों मिल गया, क्या बन गया? H2O बन गया। H2O बाहर चला गया, क्या बचा मेरे पास? बच्चा CH3 CH CH, इन दोनों के बीच में बॉन्ड कम हुए तो डबल बॉन्ड आ गया, प्रोडक्ट बन गया मेरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, प्रोडक्ट का नाम ब्यूट 2 इन अल। डन। लुक एट एवरीथिंग वेरी केयरफुली बच्चा लोग, मैं पूरे रिएक्शन को एक्सप्लेन करूंगा, आपकी नजर सिर्फ मेरे बोर्ड के ऊपर होनी चाहिए और आप लोग सिर्फ मेरी आवाज को ध्यान से सुनोगे। सबसे पहले मैंने 2 अल्डिहाइड ले लिए, सेम अल्डिहाइड, क्योंकि मैं सेल्फ अल्डोल कर रहा हूं। मैं 2 अल्डिहाइड लेने के बाद में मैंने क्या किया ना, उन दोनों अल्डिहाइड में से मैंने एक चीज मार्क करवाई कि सर मुझे एक अल्फा और दूसरे का कार्बोनिल एक दूसरे से ज्वाइंट करना। तो मैंने क्या किया, बीच में आने वाले हाइड्रोजन को नीचे जगह बना के छोड़ दिया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने किया सर मुझे ना यहाँ पर एक रिएक्शन करना है
इस रिएक्शन में मुझे इन दोनों को जोड़ना है, तो मैंने यहां से एक हाइड्रोजन निकाला और उस ऑक्सीजन के पास भेज दिया। तो जैसे ही वो ऑक्सीजन के पास गया, मेरा पास ऊपर O के साथ H आ गया, ये दोनों जुड़ गए। इधर पे 2 हाइड्रोजन बचे थे, एक को ऊपर लिख दिया, एक को नीचे लिख दिया, अल्डोल बना दिया। लेकिन हम तो अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ रहे हैं ना, हम थोड़ी अल्डोल पढ़ रहे हैं, हम तो अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ रहे हैं। तो अभी उसको कंडेंस भी करेंगे। कंडेंस करने के लिए इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाला, प्रोडक्ट तैयार हो गया। ये रिएक्शन का अपने को 3 मार्क मिल जाता है, सीधा सिंपल हिसाब। 2 मार्क से मिनिमम, 3 मार्क मैक्सिमम। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसी तरह से कीटोन भी करता है। कीटोन जो करता है उसको हम कीटोल बोलते हैं। अल्डिहाइड वाले को अल्डोल बोलेंगे, तो इसको कीटोल बोलेंगे। वो भी एक रिएक्शन कर दूं, फिर क्रॉस वाले पे चले जाऊंगा, ठीक है? चलो ध्यान दो। CH3, C डबल बॉन्ड ओ CH3, एसीटोन प्लस एसीटोन। अब वही कहानी जो पहले बताया मैंने, सिलेक्ट करिए आपके फोकस ऑफ इंटरेस्ट को। ये आपका अल्फा, ये आपका कार्बोनिल, इन दोनों को आपको जोड़ना है। ये दोनों को अगर मुझे जोड़ना है तो मुझे थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। चलो एडजस्टमेंट स्टेप नीचे लिख देता हूं। ये CH3 बीच में बाधा बन रहा है, इसको नीचे ले आओ। नीचे ले आओ, प्लस इसको ऐसे ही रख दो। चलो क्या करेंगे अब? क्या बोला था सर ने? यहां से निकलेंगे, एक हाइड्रोजन को यहां भेज देंगे, एक हाइड्रोजन वहां जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3, C ऊपर आ गया OH, नीचे का CH3 एज इट इज। इसके पास एक हाइड्रोजन चला गया, 2 और बचे, 2 ऐसे लिख देता हूं, C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम 1 2 3 4 5, चौथे पे OH भी है, चौथे पे मिथाइल भी है, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन। आता है ना सबको ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ पे हाइड्रोक्सी, फोर्थ पे मिथाइल, सेकेंड पे ओन, तो पेंटेन 2 ओन। अब क्या करेंगे? इसको कंडेंस करेंगे। कंडेंस में मैंने क्या बोला, इसमें से क्या निकलता है बाहर? वाटर निकलता है, बराबर। ये H2 बाहर ले लो, H2 बाहर गया, अपना प्रोडक्ट क्या बन गया बच्चा? ये चला गया, बीच में डबल बॉन्ड आ गया, प्रोडक्ट CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। इसका IUPAC नेम आप मुझे बताओगे, होमवर्क। जरा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेज देना, क्या आ रहा है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो ये था मेरा अल्डोल। अच्छा, अभी मैं अल्डोल के आधे हिस्से पे पहुंचा हूं बेटा, सेल्फ अल्डोल तक ही हो पाए, क्रॉस अल्डोल तो बचा है, वो बताऊंगा अभी। दिस वॉज अल्डोल कंडेंसेशन। नाउ आई एम मूविंग टू द माई नेक्स्ट पार्ट, विच इज क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ हो गया, क्रॉस समझते हैं। आई होप सबको सेल्फ समझा। अब क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में ना, क्रॉस अल्डोल में आपको दोनों अलग अलग अल्डिहाइड या दोनों अलग अलग कीटोन लेने, सेम नहीं। सेल्फ मतलब सेम, क्रॉस मतलब अलग। सेल्फ मतलब सेम, सॉरी क्रॉस मतलब अलग। लेट अस टेक
एसिटाल्डिहाइड प्लस ठीक है, दिस इज प्रोपेनल। ध्यान देना बिल्कुल अच्छे से जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर आपको खेल दो तरह से खेलना है। पहला, जिसका अल्फा उसके उल्टे का कार्बोनिल, दूसरे हाफ में जिसका अल्फा लिया था उसका कार्बोनिल लेना है, जिसका कार्बोनिल लिया था उसका अल्फा लेना है। इनडायरेक्टली उल्टे गेम खेलना। पहला अल्फा कार्बोनिल, उल्टा कार्बोनिल अल्फा बताऊंगा। तो मैं पहले क्या करता हूं पता है, पहले मैं एसिटल्डिहाइड से कार्बोनिल कार्बन को पकड़ूंगा और इधर से ये अल्फा कार्बन को पकड़ूंगा। ये अल्फा है ना, मैंने क्या बोला था, सी डबल बॉन्ड के बाजू वाला अल्फा। तो बीच बीच में जो जो रुकावट है, रुकावट को निकालने का, रुकावट को कैसे निकालने का बताया था ना, याद है ना? याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद। तो चलो, CH3 सी डबल बॉन्ड O, ये वाला H जो बीच में, इसको नीचे ले आओ, प्लस ये CH3 बीच में आ रहा है तो CH3 को नीचे ले आओ, आगे लिख दो CH2, नीचे लिख देंगे CH3 सी डबल बॉन्ड OH। तो पहले मैंने एडजस्टमेंट स्टेप कर लिया, बराबर। अब क्या करते हैं हम हमेशा, हम लोग यहां से एक हाइड्रोजन को इसके पास भेज देते हैं, एक हाइड्रोजन को इसके पास भेज दो। प्रोडक्ट क्या मिला, CH3 C, ऊपर आ गया OH, नीचे तो H था, इसके पास 2 H थे, एक चला गया, एक ही बचा, ऊपर एक H ले लो, नीचे CH3 आएगा, बाजू में C डबल बॉन्ड OH। ये बन गया मेरा स्टेप, बराबर। यहां तक क्लियर है? ये एल्डोल पे पहुंच गए, कंडेंस कर लेंगे इसको। चलो इसको कंडेंस कर लो, दोनों के नाम बाद में देता हूं। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये बन गया मेरा प्रोडक्ट। चलो नाम देते हैं, 1 2, सेकेंड पे मिथाइल, थर्ड पे हाइड्रोक्सी, सो 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, 1 2 3 4, 4 कार्बन मतलब ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनल। यहां पे आइए, 1 2 3 4, सेकेंड पे मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूट, सेकेंड पे डबल बॉन्ड 2 इन अल। ये मेरा पहला प्रोडक्ट बना। अब एसिटल्डिहाइड उस तरफ लिखेंगे, प्रोपेनल इस तरफ लिखेंगे सेकेंड हाफ में। तो पहले प्रोपेनल लिखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। H पहले नीचे डालता हूं, प्रॉब्लम देता ना बाद में। दिस इज प्रोपेनल प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटल्डिहाइड। नाउ चेक करेंगे अल्फा वाले को, इसका अल्फा, इसका कार्बोनिल। पिछले वाले केस में उल्टा था, देखो पिछले वाले केस में एसिटल्डिहाइड का कार्बोनिल था, इसका अल्फा था। अब एसिटल्डिहाइड का अल्फा है, इसका कार्बोनिल है। मतलब इनडायरेक्टली मैंने क्या बोला, आपको रिएक्शन 2 पार्ट में करने, पहले जिसका अल्फा लोगे दूसरे का कार्बोनिल, और उसके उल्टे हाफ में जो जिसने अल्फा दिया था वो कार्बोनिल देगा, जिसने कार्बोनिल दिया था वो अल्फा देगा, उल्टा कर लेने। अब प्रोडक्ट बनाने का काम तो आपको आता ही है, मैंने सिखा दिया, एक एक रिएक्शन को अच्छे से सिखा दिया। तो यहाँ से एक H निकलेगा, ये H ऑक्सीजन के पास यहाँ पहुंचेगा, प्रोडक्ट क्या बनाएगा, CH3 CH2 C, ऊपर आ गया OH, नीचे आ गया H, C 2 बार H C डबल बॉन्ड OH, बराबर। अब क्या करेंगे बेटा, इसका कंडेंसेशन करेंगे, वाटर निकालेंगे बाहर, वाटर बाहर चला जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, बन गया प्रोडक्ट। 1 2 3 4 5, 5 मतलब पेंट,
2 इन अल हो गया। यहाँ पे 1 2 3 3 पे हाइड्रोक्सी, सो ये आ गया 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉल। डन डना डन, संपल। वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ गए तुम्हारे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन में जान लगा देना बेटा, ये जो अगर रूल्स मैंने बता दिए तेरे को आ रहे हैं ना, ये शुरू वाले, मतलब तेरे को सब आ जाएगा। ये वाला इंपॉर्टेंट है। एक का अल्फा दूसरे के कार्बोनिल से जोड़ना है, अल्फा एक का दूसरे के कार्बोनिल से जोड़ना है, बस ये ध्यान रखना, एक का अल्फा दूसरे के कार्बोनिल से जोड़ना रहता है। ये याद रखोगे तो अच्छा काम हो जाएगा आप। दैट्स इट, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें। ओके चल, अब इसी के साथ लगोलग हम एक दूसरा रिएक्शन पढ़ेंगे बच्चा लोग, जिसका नाम है, अच्छा एक और चीज, एक नोट पढ़ा दो पहले। समझो मेरे पास क्रॉस अल्डोल में एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा कार्बन है ही नहीं। जस्ट अ मिनट गाइस, ओके नो इश्यूज। तो मेरे पास एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है। अब बोलोगे सर क्या, जैसे कि लेट अस टेक H C डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड। तो क्या एक क्रॉस अल्डोल कर सकता है? जी हाँ कर सकता है, लेकिन जो बाजू वाला है वो बाजू वाला सिर्फ हमेशा अल्फा देगा। ये सिर्फ मतलब इसमें दो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। इससे क्या करोगे आप, ये घर पे ट्राई करना सब लोग। ये क्या करने का, यहाँ से अल्फा लेने का, यहाँ से कार्बोनिल लेने का, बस एक ही प्रोडक्ट बनाने का। यहाँ से अल्फा, बाजू वाले से कार्बोनिल, दैट्स इट डन। इस तरह रिएक्शन करने तो हो जाएगा, टेंशन नहीं आएगा। तो इसको क्या करना, होमवर्क, ठीक बा, चलो बढ़िया। लेट अस गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। कैनी ज़ारोस reaction. The next reaction is Cannizaro's reaction. बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन की भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट, दिस reactions are applied to those aldehydes which do not have alpha hydrogen atom। ये वही करेगा जिसके पास अल्फा नहीं है। इससे पहले वाला कौन कर रहा था, जिसके पास अल्फा था, ये वही करेगा जिसके पास अल्फा नहीं है। मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए ना। अल्डोल में क्या हुआ, अल्फा वाले को अहमियत दिया, इसने क्या किया, मैं भी तुमको भी अहमियत देगा। इसने क्या बोला, ठीक है जिसके पास अल्फा नहीं है वो यहाँ आ जाओ। तो इसमें दो एग्जांपल्स हमारे बेसिक मेजर आते हैं, एक फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा बेंजाल्डिहाइड। एक फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा बेंजाल्डिहाइड। ओके, ये दो चीज अपने को ध्यान देनी है। देखते रिएक्शन कैसे हो रहा है। ओके एवरीवन फोकस। पहले फॉर्मल्डिहाइड से कर लेते, पहले क्रॉस सॉरी सेल्फ चल रहा है, HC डबल बॉन्ड OH दैट इज फॉर्मल्डिहाइड प्लस NaOH 50%।
मेरी बात सुनना, ध्यान देना, अच्छे से सीखना, समझना, फिर रिएक्शन करेंगे। फोकस फोकस फोकस। यहां से एक एच बाहर लो, ये वाले एच को इस कार्बन के पास डालो। इस कार्बन को 2 एच है, तीसरा एच आएगा तो CH3 हो जाएगा। यहां से एक एच लो, इस ऑक्सीजन के पास डालो, इसके पास CH3 हो गया, O तो था, एक एच आ गया मतलब OH बन गया, दैट इज मिथाइल अल्कोहल। बढ़िया, समझा क्या किया? ध्यान में अच्छे से, फिर से जो बोल रहा हूं, पहले मैंने क्या किया, इधर से एच निकाला, इस कार्बन को लेके गया, कार्बन पे 2 एच था, तीसरा एच आया तो CH3 बन गया, उसके पास एक एच दिया, O के साथ एच जुड़ गया तो OH बन गया अल्कोहल। अब इधर क्या बचा, Na, क्या चिपका दे, ONA आ गया, प्रोडक्ट बन गया HC डबल बॉन्ड O, ONA, सोडियम फॉर्मेट, डन। सिंपल, इजी, अल्डोल के जैसा ऐसा गहरा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है, आ जाएगा जल्दी जल्दी। चलो बेंजल्डिहाइड लेते हैं, C डबल बॉन्ड OH, बेंजल्डिहाइड प्लस बेंजल्डिहाइड प्लस NaOH। क्या बोला मैंने? यहां से H, इस कार्बन के पास, यहां से H, इस ऑक्सीजन के पास, यहाँ पे एक H आएगा तो CH2 बन जाएगा, ऊपर OH आ जाएगा, मतलब प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बेंजीन, इस पे आ जाएगा CH2OH, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल प्लस, ये खाली हो गया, इधर क्या बचा, ONA, ONA चिपका दे, C डबल बॉन्ड O, ONA, सोडियम बेंजोएट, डन। क्लियर? तो ये दोनों सेल्फ थे, दोनों सेम, दोनों सेम। अब क्रॉस, क्रॉस कैनिजारोस रिएक्शन, सेल्फ हो गया, अल्डोल में भी सेल्फ अल्डोल पढ़ लिया, फिर क्रॉस अल्डोल पढ़ा, अब कैनिजारोस में भी क्रॉस कैनिजारोस आएगा। चलिए ध्यान देंगे, सबसे पहले हम फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मल्डिहाइड प्लस C6H5 लिख देता हूं, C6H5 C डबल बॉन्ड OH, दैट इज बेंजल्डिहाइड प्लस NaOH। अब लास्ट टाइम जो अपना प्रोडक्ट था ना, उसमें अपने को अलग अलग 2-2 बार प्रोडक्ट बनाने पड़ रहे थे, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, इसका अल्फा उसका कार्बोनिल। कैनिजारोस में एक तकलीफ नहीं है, कैनिजारोस में क्या है ना, ये हमेशा अल्कोहल बनाएगा, ये हमेशा फॉर्मेट बनाएगा, इससे हमेशा अल्कोहल बनेगा, मतलब इसका अल्कोहल आपको रेडी करना है, जैसे कि ये बनाएगा C6H5 CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल फिक्स होता है, मतलब इसमें प्रोडक्ट आपको डायरेक्टली याद कर लेना है कि बेंजाल्डिहाइड हमेशा अल्कोहल बनाता है, और दूसरा वाला जो फॉर्मल्डिहाइड है वो हमेशा फॉर्मेट बनाता है ONA लेके, दैट्स इट। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पर रिएक्शन का मेथोडोलॉजी आपको बहुत क्लियर हो जाता है, टेंशन नहीं है राइट लेफ्ट राइट करने का। तो ये बन गया मेरा कैनिजारोस रिएक्शन का टेक्निक। तो ये थे मेरे कुछ रिएक्शन, अल्डोल, सेल्फ अल्डोल, कैनिजारोस, क्रॉस कैनिजारोस। आई होप सबने अच्छे से मेरे साथ साथ पढ़ा होगा, बिकॉज दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस गाइस। मतलब ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट के साथ इजी टू अंडरस्टैंड भी है। बहुत बार
कैसा होता है ना कि हम एम्फसाइज करते हैं चीजों को, पढ़ो पढ़ो, बच्चा सोचता है सर हार्ड है, कैसे होगा? हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस करना, साथ साथ में जो पढ़ाया वो लिखते रहे, नोट्स बना, खुद से वर्क ले, एक्सरसाइज में जा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन देख। फिर से एक बार बोलूंगा बेटा, टेक्स्ट बुक स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, पीछे के दिए हुए क्वेश्चन पे ध्यान ज्यादा दो, लेकिन सिर्फ उसी पे डिपेंड मत रहो। ये मत सोचना एक्सरसाइज में से ही पूछा जाएगा, उतना ही पढ़ के जाते हैं उसी में से आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरी ताकत, पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत से पढ़ो, फिर ही मार्क्स आता है। When you are totally into this, you have to completely give your best out of it. आप सोचोगे थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता हूँ, थोड़ा छोड़ देता हूँ। ऑर्गेनिक में ना प्रॉब्लम क्या पता, ऑर्गेनिक का कंसेप्ट पूरा आना चाहिए। एक चैप्टर पढ़ोगे, दूसरे में लिंक हो जाएगा, तीसरे में लिंक हो जाएगा, वो नहीं आ रहा है तो खत्म हो गया। एल्डिहाइड से अल्कोहल कैसे बनाएंगे आना चाहिए, अल्कोहल से हैलोजन कैसे बनाएंगे आना चाहिए। एक चैप्टर तक टिके रहोगे तो सोचना भी मत के मार्क्स मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो फोकस रखिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। चलते आगे, लेट अस स्टार्ट विथ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ गए हम। पहले तो इंपॉर्टेंट चीजें लिख देता हूं, ऐसे हर बार लिखता हूं। Aldehydes on oxidation using oxidizing agents gives corresponding carboxylic एसिड। कोई भी एल्डिहाइड को जब आप ऑक्सीडाइज करोगे तो ऑक्सीडेशन करने के बाद हमको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, कोई भी एल्डिहाइड, सेम नंबर वाला, ठीक है। एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटाल्डिहाइड, on oxidation gives acetic acid। सेम कार्बन, इधर 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आप यूज कर सकते हो, K2Cr2O7, KMnO4 एसिडिक मीडियम में, ये सब चलेगा। दूसरा चीज, कीटोन्स आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता जल्दी से, कीटोन को बहुत टाइम लगता है ऑक्सीडेशन करने को। ऑन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन ketones are converted to alkene और कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन लेस नंबर वाला। मतलब अगर मैं 3 कार्बन का कीटोन ले रहा हूं तो 2 कार्बन का एसिड बना के देगा, तो 1 कार्बन वहां पे कम हो जाता है। तो कीटोन का ऑक्सीडेशन प्रेफरेबल नहीं है। ऑक्सीडेशन कौन कर सकता है? एल्डिहाइड कर सकता है। और यही चीज हमने अल्कोहल चैप्टर में पढ़ी थी। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स आर फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। याद आता होगा आपको। तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। दीज आर थिंग्स विच आर इंटरकनेक्टेड। ये चीजें बार 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 कनेक्ट होती है। आई होप एवरीवन रिमेंबर दिस। कीटोन्स जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, लेकिन होंगे तो वो क्या देगा? फिर वो हमको देगा करस्पॉन्डिंग नहीं, लेस नंबर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो बराबर। अब चलते हैं हम रिडक्शन की ओर। ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, आज एल्डिहाइड कीटोन वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं रिडक्शन
टू हाइड्रोकार्बन। रिडक्शन एक अल्कोहल की तरफ भी होता है, ये हाइड्रोकार्बन की तरफ हो रहा है। इसमें सबसे पहला मेथड जो है हमारा, उस मेथड का नाम है क्लेमेंसन्स रिडक्शन। दो पढ़ने, एक क्लेमेंसन एक वॉल्फ किश्नर, पहले क्लेमेंसन पढ़ेंगे। ध्यान देना, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन से खेल रहे हैं लोग, सभी लोग हाइड्रोजन के साथ खेलने वाले। ओके, लेट अस टेक अल्डिहाइड फर्स्ट, CH3 C डबल बॉन्ड OH plus 4 hydrogen atom, nascent hydrogen, which comes from जिंक अमालगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनके साथ मिल करके ये देता है अपने को 4 हाइड्रोजन। अब क्या करना, सुनिए बात अच्छे से। 2 हाइड्रोजन यहां से ले, एक ऑक्सीजन के साथ, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मतलब H2O बना, H2O बाहर ले ले, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन H2O गया। कितने हाइड्रोजन बचे? 4 में से 2 गए, 2 बचे ना, इस कार्बन को 2 लगा दे, प्रोडक्ट बन गया CH3 CH3 इथेन, डन। चिंदी है। एक और देखते हैं, कीटोन ले ले, पहले एसिटल्डिहाइड लिया, अल्डिहाइड था, अब कीटोन ले ले, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 एसीटोन, इसमें भी 4 हाइड्रोजन डाल दे, सेम कहां से लाएगा, तो जिंक अमालगम और HCl से लाएगा। ओके, अब यहां से 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिला, H2O बनाया। अब क्या, 2 हाइड्रोजन बचे, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को लगा, CH3 बीच में CH2, प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन, डन। कहानी खत्म। ये आ गया अपना क्लेमेंसन रिडक्शन। अब दूसरा, जिसका नाम है वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। पहला क्लेमेंसन था, नाउ वी विल गो फॉर वॉल्फ किश्नर। करीब करीब सेम है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको एक जगह पे मैं कनेक्ट करूंगा, जो लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, डेरिवेटिव ऑफ अमाइंस। वहां पे मैंने हाइड्राजीन पढ़ाया था आपको, हाइड्राजीन। चल ध्यान देना, याद आता है तो अच्छी बात है। CH3 C डबल बॉन्ड OH, ऐसा क्यों लिखा, हाइड्राजीन लूंगा इसलिए, याद करना। मैंने बोला था, नहीं तो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर को फिर से रिपीट करो। हाइड्राजीन क्या होता है, NH2/NH2, इसको हाइड्राजीन बोलते थे हम, याद आया। और मैंने बोला था जब कभी डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया से आप रिएक्ट करो तो आपका मेथडोलॉजी क्या होता है कि आप यहाँ से हमेशा एक ऑक्सीजन और यहाँ से हमेशा 2 हाइड्रोजन, इस तरह से वाटर को निकालते हो बाहर। आई होप अभी याद आ रहा होगा। तो वाटर अगर मेरा बाहर चला गया और ये पूरा जुड़ गया तो अपना प्रोडक्ट क्या बनता बच्चा, CH3 CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2, दिस इज हाइड्राजोन, राइट, दिस इज हाइड्राजोन। अब क्या करेंगे, ये हाइड्राजोन को हम इथिलीन ग्लाइकॉल और KOH के साथ ट्रीट करेंगे। नाउ जैसे ये रिएक्शन बढ़ता है ना, यहां से N2 नाइट्रोजन गैस बाहर निकल आती है। अब नाइट्रोजन गैस अगर मैं बाहर निकाल दूं, 2H बचे, CH के साथ 2H मतलब CH3, प्रोडक्ट बन गया CH3 दैट इज इथेन, डन। फिर एक बार पूरा प्रोसेस मेथडोलॉजी समझ आता हूँ। ये रिएक्शन थोड़ा अलग वे में हुआ है, लास्ट वाला थोड़ा इजी था। सुनते जाओ मेरे आवाज को अच्छे से। मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने हाइड्राजीन ले लिया। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था इन अमोनिया के जो भी कंपाउंड होते हैं उसमें से 2 हाइड्रोजन निकलता है, इधर से ऑक्सीजन निकलता है, H2O बाहर जाता है, बराबर। H2O बाहर चला गया, ये पूरा का पूरा मेरे कंपाउंड में जुड़ गया, हाइड्राजोन बन गया। अब हाइड्राजोन बनने के बाद ये N2 है, ये N2 साथ में आ गया, N2 निकल गया बाहर, इधर क्या बचा, H बचा, 2 H CH के साथ जुड़ गया, CH3 बन गया, इथेन रेडी हो गया। अब इसी तरह से कीटोन भी कर लेगा, कीटोन का भी रिएक्शन दिखा देता हूँ।
CH3 CH3 डबल बॉन्ड O प्लस NH2 NH2, यहां से ऑक्सीजन, यहां से हाइड्रोजन, बाहर चला गया, H2O बन गया, NH2 बना, जोड़ दे, CH3C CH3 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2, इथिलीन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में N2 बाहर चला जाएगा H2 को लेके, प्रोडक्ट बन गया अपना CH3 CH2 CH3, दैट इज प्रोपेन। तो ये दोनों रिडक्शन है ना, रिडक्शन, ये रिडक्शन किधर है बेटा, हाइड्रोकार्बन, ये देखिए हाइड्रोकार्बन बना। लेकिन यूजुअली जब तुम्हारा कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन रिड्यूस होता है ना, तो वो रिड्यूस हाइड्रोकार्बन में नहीं होता, ये स्पेशल रिडक्शंस है, ये रिडक्शन हाइड्रोकार्बन की ओर हुए। लेकिन यूजुअली हमने कंसेप्ट पढ़ा है, जो फिर से मैं आपको बता दूं, कि जब कभी अल्डिहाइड रिडक्शन करता है, अल्डिहाइड रिडक्शन करेगा जब लेकर के रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 को, तो वो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। और कीटोन्स जब कभी रिडक्शन करता है यूजिंग LiAlH4, तो वो हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है। तो ये सारी चीजों को गौर से, अच्छे से, ध्यान से पकड़ के समझिएगा। और ये चीज आपने मेथड ऑफ, देखो मैंने क्या बोला था, हर चैप्टर लिंक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में जाओगे ना, तो वहां पे कार्बोनिल कंपाउंड का मैंने मेथड पढ़ाया था। मेरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन का रिएक्शन वाला लेक्चर चेक करिएगा अल्कोहल का, उसमें मैंने एक मेथड पढ़ाया था आपको, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स रिडक्शन, जिसमें वैसे तो रिएक्शन फिर लिख दूंगा एक बार, लेकिन बता होना चाहिए कि हर चीज जुड़े जा रही है, हर चीज कनेक्टेड पार्ट में, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, यू हैव टू लर्न एवरीथिंग प्रॉपरली। बताता हूं, देखो ये एल्डिहाइड है, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड कर लेना, एक कार्बन के पास, ऊपर ऑक्सीजन के पास, CH के पास एक क्या चाहे, CH2 ऊपर OH, प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2OH। अल्डिहाइड रिड्यूस करके बन गया प्राइमरी अल्कोहल, अल्डिहाइड रिड्यूस होके बन गया प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन ले लिया अगर मैंने, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसको रिडक्शन कर लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, प्रोडक्ट बन गया CH3 CH, ऊपर आ गया OH CH3, ये बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल किससे बन रहा है, अल्डिहाइड से बन रहा है। सेकेंडरी अल्कोहल किससे बन रहा है, कीटोन से बन रहा है। तो अल्डिहाइड रिड्यूस होके बनाता है प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन रिड्यूस होके बनाता है सेकेंडरी अल्कोहल। रहे रिएक्शन आपके सामने हो चुके हैं ऑलरेडी, खाली याद करवाना था एक बार, इसलिए फिर से बता दिया। क्लियर, पक्का, श्योर। तो चलते हैं बेटा, लास्ट रिएक्शन इस सेगमेंट का, एक टॉपिक बच जाएगा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में सफा चट कर दूंगा, साफ कर दूंगा पूरा चैप्टर, 3 चैप्टर हो जाएंगे। एल्डिहाइड, कीटोन कंप्लीट, हैलोजन डेरिवेटिव कंप्लीट, अल्कोहल फिनॉल कंप्लीट। आपके 4 पिलर ऑर्गेनिक में से 3 हो गए, आपकी बिल्डिंग का एक ही पिलर बचा है, अमाइंस, बहुत छोटा है, कंप्लीट होगा जल्दी से। चारों ऑर्गेनिक के चैप्टर, धमाल चैप्टर थे, खत्म कर दिए मैंने। चलिए, so now let us go to the next and the last segment of this topic, that is electrophilic substitution of aldehyde and ketone। एक चीज बताना चाहूंगा, ध्यान देना उसके ऊपर, that aldehyde and ketone group are मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब तक आपने जो भी पढ़ा है ना, हेलोजन पढ़ा, अल्कोहल पढ़ा, एनिसोल पढ़ा, ये सारे ग्रुप्स जो थे वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग थे। ये ग्रुप क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मतलब ये कंपाउंड एक ही जगह बनाएगा मेटा पे, मेटा के अलावा कुछ नहीं करेगा, मेटा कंपाउंड बनाता है, खत्म हो गई बात, ठीक है। तो अगर मुझे इसका ब्रोमिनेशन करना है, फॉर एग्जाम्पल समझो मेरे पास एक एल्डिहाइड है, बेंजाल्डिहाइड, और मैं इसमें Br2 ऐड करता हूं, तो अपने को पता होना चाहिए कि कंपाउंड कहाँ बनेगा, मेटा पे। तो वही रूल है लास्ट टाइम जो पढ़ाया था
इतनी बार जो बार बार चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था कि यहाँ पे बॉन्ड बनेगा तो यहाँ से H निकालोगे, H को Br दोगे तो HBr बनाएगा, और एक जो बचा हुआ मेरा Br है वो ये जगह खाएगा, तो ये बन जाएगा M ब्रोमोबेंजल्डिहाइड। ये सेम चीज नाइट्रेशन में भी होगी। नाइट्रेशन में अगर आप करोगे तो आप यहाँ पे HNO3 लोगे। HNO3 को कैसे स्प्लिट करते हैं हम, हमेशा याद है ना, OH और NO2। यहाँ से H आएगा रिंग से, ये OH खाएगा, H2O बनाएगा, और बना हुआ बचा हुआ NO2 अपने नाइट्रो ग्रुप को यहाँ रिप्लेस कर लेगा। M नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड, P नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड, P ब्रोमोबेंजल, सॉरी P नहीं, M ब्रोमोबेंजाल्डिहाइड। इस तरह से कंपाउंड बनेंगे। तो दीज आर नथिंग बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, दे आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। कौन से ग्रुप है बच्चा लोग, मेटा डायरेक्टिंग, मतलब ये ग्रुप हमेशा मेटा पे कंपाउंड बनाएंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं है। तो यहां पर हमारा अल्डिहाइड कीटोन खत्म, कार्बोक्सिलिक एसिड बचा, आधा घंटा जाएगा, के बाद उसको भी खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर शायद फिजिकल केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दूं मैं ये खत्म करने के बाद। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, बने रहिए, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, सी यू ऑल सून, लव यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।